आज की मेरी वीडियो है कार्तिक मास का 10वां अध्याय करवा चौथ के व्रत के बारे में। कार्तिक मास में जैसे भगवान विष्णु, कृष्ण भगवान जी, इन सब की पूजा होती है, पर इसके अलावा और भी देवताओं की पूजा होती है। जैसे शुक्ला पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को गणेश जी का, तथा अष्टमी को अमावस और लक्ष्मी जी का व्रत होता है। ऐसे करवा चौथ के दिन गणेश जी का व्रत होता है, जिसे करवा चौथ का व्रत कहते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र करने के लिए इस व्रत को रखती हैं। यदि कुंवारी कन्याएं भी कार्तिक मास के व्रत को रखें तो उनको सुयोगवश अच्छा पति मिल जाता है। इसलिए इस व्रत को करने से पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए। सुबह उठ के जैसे स्नान वगैरह करो, गणेश जी का पूजन करो, उसके बाद भोजन वगैरह करके जो स्त्रियां हैं वो सुहाग की रक्षा के लिए उससे करें। इसके बारे में एक कथा है जो मैं आपको बता रही हूँ। भद्रवती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा रहता था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र थे और एक उसकी बेटी थी जिसका नाम वीरामती था। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देव व्रत के साथ कर दिया। दोनों आपस में बहुत प्रेम पूर्वक रहते थे। एक दिन अचानक देवव्रता को उस सर्प के काटे जाने से उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर वीरमती बड़े जोर जोर से रोने लगी और उसके आस पड़ोस के लोग भी सारे इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने क्या किया, एक मुनि जी को बुलाया और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि बताइए ये हमारी बेटी जो है विधवा कैसे हो गई है। तो उन्होंने बोला कि इन्होंने कृष्ण गणेश जी का जो व्रत है वो ढंग से नहीं किया। कहते हैं कि एक बार दैत्यों के नाश के उपाय के खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि देवता एकत्रित हुए। उस समय उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी को जो भी कोई व्रत करेगा वो उस व्रत को करने का उसे फल मिलेगा और सौभाग्यवती स्त्रियों के पतियों की लंबी उम्र होगी, परंतु जो इसको नहीं करेगा उसके लिए ये उल्टा हो जाएगा। ऐसे करके उन्होंने गणेश जी के से ये वर मांगा। तो इसलिए इसने जो है अपने करवा चौथ का व्रत नहीं किया। यदि अपने पति की शरीर को तेल में रख दे और इस व्रत को कार्तिक मास जब दोबारा आए तो विधि व्रत करके उद्यापन करे और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे, उन्हें संतुष्ट करे, जिसके प्रभाव से इसका मृतक पति पुण्य जीवित हो जाएगा। ऐसा कहकर सौभाग्यवती स्त्रियों को सुहाग की रक्षा के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने ये कहा। इस प्रकार ये व्रत जो है कार्तिक मास को मनाया जाता है। सौभाग्यवती में गणेश जी की पूजा होती है। वैसे कृष्ण भगवान जी की सबकी पूजा होती है, पर इसमें स्पेशल गणेश जी की पूजा होती है। इसलिए गंगा स्नान का महत्व, तुलसी का महत्व, सकम महत्व के साथ साथ गणेश जी का भी इस व्रत में महत्व है। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः।